में बड़ी बैठक। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर के यह बड़ी बैठक चल रही है। डीएम और पुलिस कमिश्नर यह बैठक जो है वो कर रहे हैं। एएसआई के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। सर्वे की तैयारियों को लेकर के यह बड़ी बैठक जो है वो की जा रही है। कमिश्नरी सभागार में बड़ी बैठक। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर के यह बड़ी बैठक। जाहिर है कि थोड़े वक्त पहले ही हाईकोर्ट की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने जो चीफ जज हैं, सीजे हैं प्रतिंकर दिवाकर, उनकी बेंच ने सर्वे को लेकर के फैसला सुनाया है। और जो वाराणसी सिविल कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को मान्य किया गया है। उसी फैसले के आधार पर जो सर्वे है वो आगे जारी रखने की बात हाईकोर्ट के द्वारा कही गई है, जिसको लेकर हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। लेकिन इन सबके बीच एएसआई के अधिकारी और जो पुलिस कमिश्नर है उस सभागार में ये बैठक जो है वो चल रही है। सर्वे की तैयारियों को लेकर के यह बड़ी बैठक। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर के बैठक। डीएम और पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं बैठक। एएसआई के अधिकारी भी बैठक में मौजूद। सर्वे की तैयारियों को लेकर के हो रही है बैठक। वाराणसी कमिश्नरी सभागार में बड़ी बैठक। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर के बैठक। डीएम और पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं बैठक। एएसआई के अधिकारी भी बैठक में मौजूद। सर्वे की तैयारियों को लेकर के हो रही है बड़ी बैठक। वाराणसी कमिश्नर सभागार में बड़ी बैठक। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा जब भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। देखिए, निचली अदालत ने जो निर्णय दिया था, मैं समझता हूं उसी निर्णय की पुनरावृत्ति माननीय उच्च न्यायालय ने की है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई भी विषय न्यायालय के संज्ञान में आता है तो न्यायालय तथ्य मांगता है और तथ्यों का संकलन की जो प्रक्रिया है उसकी एक कड़ी के रूप में एएसआई का सर्वे है। और एएसआई के सर्वे में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। हमारे साथ वाराणसी में कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उनके याचिका को खारिज कर दिया है, अब कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे एक बार फिर से शुरू होने वाला है, कितना उसका है क्या? बिल्कुल, और हम आपको बता दें योगी जी महाराज के नेतृत्व में पूरे भारत में सभी लोगों के बीच में एक उत्साह का माहौल है। और ये जो सर्वे आया हुआ है, इस जो सर्वे का जो आदेश हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग खुद भी वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ जो जिसको ज्ञानवापी मस्जिद का नाम दिया जाता है, उसमें सर्वे के दौरान, जांच के दौरान उसमें से त्रिशूल पाया गया। और जिस तरह से वहाँ पे नंदी भगवान की जो प्रतिमा रखी गई है और वहाँ की जो दीवारें हैं जो कि चीख चीख के कहती हैं कि पहले के सभी हिंदू भाइयों के साथ कितना अन्याय हुआ है, हमारे देवी देवताओं के साथ, हमारे धर्म के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है। और उसी के पक्ष में आज हम लोगों का पूरा विश्वास है कि हम लोगों के पक्ष में फैसला जरूर आएगा। मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जीत तो हमारी होनी थी, ये तो जीत तय थी, क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, वहाँ मस्जिद होने के कोई साक्ष्य नहीं है। हमारे त्रिशूल वहाँ पड़े हैं, हमारे सारे हिंदुत्व के निशान वहाँ मौजूद हैं। नंदी बाबा उसी तरफ मुख किए हुए जहाँ शिव जी विराजमान है, तो फिर वो कहाँ से मस्जिद है? वो तो आक्रांताओं द्वारा जबरदस्ती मस्जिद बना दिया गया था। मैं तो मुख्यमंत्री जी के बातों को ही कहूँगा कि कम से कम हमारे जो भी मुस्लिम भाई हैं वो आगे बढ़ चढ़ के आएँ। हमारे जितने
महत्वपूर्ण शिवालय हैं। श्री राम जी ने तो हमने ले लिया, काशी लेने जा रहे हैं, मथुरा। हमारे सब लोग हमें बाइज्जत अपने आपसी सामंजस्य से बैठ के दे दे, नहीं तो हम माननीय न्यायालय के सारे ऐसे जीतते जाएंगे और अपने मंदिरों को हासिल करके ही मानेंगे, अपने बाबा के चरणाशीष करेंगे हम। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। और 21 जुलाई को एसआई सर्वे का आदेश हुआ था। ज्ञानवापी परिसर में एसआई का सर्वे अब जारी रहेगा। ये फैसला वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी जो है वो फिलहाल खारिज कर दी है और एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं, यानी कि एएसआई सर्वे जो है वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की बात कही थी, जिसके बाद से अब हाईकोर्ट का यह फैसला है कि वाराणसी सिविल कोर्ट का जो फैसला है वो मान्य है, वो जारी रहेगा। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी दिखाई गई है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद से जिला अदालत के ही फैसले को जारी रखने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी। ज्ञान सर्वे जो है वो जारी रहेगा। वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला अब बरकरार रहेगा। और हमारे साथ अधिवक्ता सुशील जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित, हम आपका रुख करेंगे। फैसला आने के बाद से ही हाईकोर्ट का वहां पर बैठक चल रही है वाराणसी में। इस बैठक को लेकर के क्या अपडेट है, बताया जा रहा है कमिश्नर और डीएम की बैठक चल रही है, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के रोहित? देखिए, सिर्फ कमिश्नर डीएम की बैठक नहीं है, बल्कि इसमें एएसआई की जो टीम है उनको भी बुलाया गया है और संबंधित जितने भी लोग सर्वे में चुनी, ये जो बैठक है पूरा उस फैसले को क्रियान्वित करने के लिए है, जिसके तहत कहा गया था कि निचली अदालत ने एक आदेश जारी किया था। ये जो विवादित स्थिति है ज्ञानवापी परिसर की, उसका एक सर्वे किया जाए और सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन उसको ऊपरी अदालत द्वारा रोक लगा दी। तो आज उस रोक को हटा दिया गया। लिहाजा आज एएसआई की टीम पूरी तरीके से फ्री है, जिला प्रशासन फ्री है कि वहाँ सर्वे कब से शुरू करें। लेकिन सर्वे इतना आसान नहीं है कि उधर से हरी झंडी मिली तो तुरंत हम कह सकते हैं। उसके लिए कुछ तैयारियां होती है, पूरी टेक्निकल टीम होती है, कुछ लीगल नोटिस भी होती है, दोनों पक्ष को बताना होता है, उनको सूचनाएं देनी होती है, दोनों पक्ष के अधिवक्ता होते हैं, एक पूरी तैयारी होती है। तो उस तैयारी को करने के लिए, जैसा पिछली बार भी हुआ था, वो तैयारी करने के लिए जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद अलर्ट हो गया जिला प्रशासन और एएसआई की टीम को भी बुलाई है। कमिश्नर सभागार में खुद ये बैठक चल रही है। ठीक है रोहित, और हमारे साथ अधिवक्ता सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील जी, ये जो फैसला है हाईकोर्ट की, जो सीजे प्रतिंकर दिवाकर उनकी बेंच ने सुनाया है, ये जो फैसला है जो सिविल कोर्ट है, जिला कोर्ट है वाराणसी का, वो फैसला बरकरार रहेगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या कुछ आधार हो सकते हैं मुस्लिम पक्ष के? शिशिर जी, देखिए, कोई नया आधार नहीं है। जो आधार यहाँ पर थे वही आधार लेके जाएंगे कि एक पक्षी फैसला किया गया है और हमारी जो मांगे थी उनको नज़रअंदाज किया गया है। यही सब पुरानी बातों को लेकर जाएंगे। उनका अधिकार है माननीय उच्चतम न्यायालय जाने का, तो उस रेमेडी को लेकर वो जाएंगे। और इधर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में हमारी टीम भी वहाँ पर तैयार है। और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि में इनको जवाब दिया गया था, वैसे ही फिर से अब जवाब देने को वहाँ पर तैयार है। 110 किलोमीटर यहाँ से फासला है केवल काशी का। काशी में हर हर बम बम बोलने को सावन के पवित्र महीने में हम सब तैयार हैं। हम लोग विष्णुशंकर जैन जी के नेतृत्व में सर्वे के लिए वहाँ आगे बढ़ेंगे। अब जिला प्रशासन और एएसआई की टीम कितनी जल्दी वहाँ तैयारी कर लेती है उस पर निर्भर है। और अब कोई भी बाधा आने नहीं दी जाए, इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया है।
ठीक है शिशिर जी, जब ये सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि अगर ये सर्वे होता है तो आकृति है जो है उसको जो है क्षति पहुंच सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में किस प्रकार के जो आदेश हैं वो हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, और वाराणसी जो सिविल कोर्ट है, जो जिला जज है, उसके क्या कुछ आदेश थे जो आदेश अब जारी रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा तर्क मुस्लिम पक्ष का ये था कि जो स्ट्रक्चर है अगर वहाँ सर्वे होगा तो डैमेज हो सकता है। तो हमारा जो कहना था कि ASI किसी भी बिल्डिंग को संरक्षित करती है, बनाती है, बिगाड़ने का काम नहीं करती है, तो उसको मजबूत करने का काम करेगी। तो आप निश्चित रहिए। और ASI ने उस पर एफिडेविट भी दिया है माननीय उच्च न्यायालय में, और हिंदू पक्ष ने भी आश्वासन दिया है। उसी को लेकर के आज पूरा मामला है ये, और इसी पे मुहर लगाई है आज माननीय उच्च न्यायालय ने हम पे विश्वास करके। और अब वहाँ पर सर्वे का रास्ता खोल दिया है, अब कभी भी सर्वे वहाँ पर प्रारंभ हो सकता है। शिशिर जी, सुनवाई के दौरान जो तमाम प्रकार की दलीलें हिंदू पक्ष के द्वारा रखी गई थी, उसमें कौन कौन से बिंदु जो थे वो अहम थे, कौन कौन सी ऐसी पुरानी ऐतिहासिक चीजें थी जो जिन चीजों का जिक्र किया गया था, जरा एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारा कहना था पहले भी हमको वहाँ पर सामने ही त्रिशूल के पिछली सर्वे में त्रिशूल का निशान, कमल के फूल के निशान, पत्तियों के निशान, श्लोक के अर्थ और शिवलिंग भी प्राप्त हुआ था। और अब नीचे स्ट्रक्चर जो है, जो सील किया हुआ क्षेत्र, उसको छोड़ के पूरे परिक्षेत्र में जो सर्वे का मांग हमारी थी उस पर मुहर लगाई गई है। और अब हमारा कहना है कि हम वहाँ पर जब सर्वे होगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारे एविडेंसेस वहाँ और मिलेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि ये इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये सबूत यहीं से इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इसी बातों पे यहाँ बहस पूरी चली, और हमने कहा कि सर्वे होने दीजिए, आप क्यों घबरा रहे, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब सर्वे हो जाएगा। तो मेन बात वो स्ट्रक्चर को लेकर जो थी वो मेन बात बन गई, आधार बन गई कि हम सर्वे को क्षति नहीं पहुँचने देंगे, और आधुनिक तकनीकी से पूरा सर्वे कराया जाएगा और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। और हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जो अंजुम इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जो वाराणसी जिला अदालत है उसके आदेश को जारी रखते हुए सर्वे कंटिन्यू रहने की इजाजत दी है। अब क्या कुछ अपडेट है वाराणसी से रोहित? देखिए, जैसे ही ये आदेश आया ऑटोमेटिक वो सारे जो आदेश थे जिसके तहत इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, यानी 21 तारीख को निचली अदालत ने जो आदेश दिया था कि 4 अगस्त तक, यानी कल आएगा, कल तक हमको सर्वे करके रिपोर्ट किया जाए, उस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया था। कि मुस्लिम पक्ष ने अपील दायर की थी, सुनवाई की, उनका कहना था कि हमें भी सुना जाए, ये फैसला जो है निचली अदालत का गलत। बहरहाल उसको आज बहाल कर दिया गया। बहाल करने के बाद यानी जो निचली अदालत का फैसला था उसको अब कंटिन्यू करेगी ASI की टीम, क्योंकि गैप हो चुका है। ASI की टीम में काफी जो टेक्निकल मेंबर थे वो बाहर के थे, कैसे शुरू किया जाए, तो उन सब चीजों की एक बार फिर से तैयारी, क्योंकि अचानक से ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि उठे और शुरू कर दी है। दोनों पक्षों को नोटिस देनी होगी, दोनों पक्षों को कानूनी रूप से सूचना देना होगा, यानी बुलाया जाएगा। तो इस सर्वे प्रक्रिया को फिर आगे कैसे किया जाए, इसके लिए एक पूरी प्रशासनिक अमले की भी जिम्मेवारी होती है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है। तो एक प्रकार से उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी बैठक चल रही है। कमिश्नरेट में कमिश्नर जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जिलाधिकारी है, ASI की जो टीम है उसके अधिकारी है, सभी लोग मिलकर ये मंथन कर रहे हैं कि क्या सारी जो टीम जो पिछले समय सर्वे करते समय थी वो अभी बनारस में है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जा चुके हैं। तो सब लोगों को बुलाया जाए, किस तरीके से आगे हम सर्वे की कार्रवाई करें और कब करें, यह समय भी होता है कब करें। तो इस पे एक मंथन चल रहा है। मुझे लगता है 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर इसका कंक्लूजन आ जाएगा, यानी ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ASI की टीम जो सर्वे कब करेगी। बिल्कुल। और देखिए, साथ ही साथ ये भी कहा गया है खुदाई करनी हो तो उसकी भी इजाजत दी गई है। और जहां एक तरफ देखिए रोहित, हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वही मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। देखिए, ये पहले से ही अंदेशा था कि जब चूंकि निचली अदालत
का जो फैसला है उसके खिलाफ जब गए थे, तो जाहिर जब खिलाफ आता है तो जहां तक हम जितनी सीधी चल सकते हैं उतनी सीधी चलते हैं। और यही लोकतंत्र में तमाम चीजों के साथ साथ ये बड़ी खूबसूरती भी है कि हमें अपनी आवाज को कहने का एक मौका दिया जाता है, अंतिम समय तक नेगोशिएशन मौका दिया जाता है। पहले हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो जा सकते हैं, निश्चित जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ और जाएंगे भी, जैसा कि कहा जाएंगे, वही हिंदू पक्ष जो है वो भी पहुंचा हुआ है, कैबिनेट दाखिल करेगा। इसका मतलब कि यदि मुस्लिम पक्ष कोई बात दाखिल करता है इस फैसले के खिलाफ, तो हिंदू पक्ष को भी बुला के सुनना होगा। एक प्रक्रिया होती है, तो हिंदू पक्ष भी वहां पहुंचा हुआ है, कैबिनेट दाखिल करेगा। बहरहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों तरफ से कुछ बात नहीं दाखिल होता है और वहां से कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता है, या तो कोई फैसले का ऑर्डर होगा या तो रोक का ऑर्डर होगा, तब तक जो स्थानीय जो टीम है, यहाँ की एएसआई की जो टीम है वो फ्री हैंड है, वो अपनी कार्रवाई को आगे रख सकती है और उसी की तैयारी जो है यहाँ वाराणसी में ये चल रही है। ठीक है रोहित, हमारे साथ अधिवक्ता शिशिर जुड़े हुए हैं, शिशिर रुख कर लेंगे। शिशिर जी, जिस प्रकार से अब ये जो सर्वे है वो जारी रहेगा, जिसको लेकर के खबरें ये भी है कि जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है एएसआई और कमिश्नर और डीएम वाराणसी में इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है एएसआई की टीम के साथ। जो एएसआई ने अपनी दलीलें तमाम हाईकोर्ट में रखी थी, तो उसमें यह भी कहा गया अगर खुदाई करनी होगी तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो प्रक्रिया है, एएसआई ने जिस प्रक्रिया के बारे में तमाम दलीलें हाईकोर्ट के सामने रखी थी, जरा एक बार उस प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, जो एएसआई ने वहाँ पर एफिडेविट दिया है, उन्होंने कहा है पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी पूरी सर्वे करेंगे और इसको कहीं पर हम खुदाई नहीं करेंगे। हम मशीनों के द्वारा उसको एक्सरे मशीनों के द्वारा और जो तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी दुनिया में जब यूज़ हो रही है उसका इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रक्चर को कहीं से भी हम खरोच नहीं आने देंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है कि राम जन्मभूमि की तरह बहुत लंबी खुदाई नहीं चलने वाली है, बहुत जल्दी ये खुदाई पूरी होगी जिस प्रकार से। और एक तो एएसआई भी परेशान हो रहा है कि वहाँ मशीनें लेके गए आए, बार बार रोक लगती है, तो इन सब बातों को लेकर वो भी सतर्क, वो भी कोशिश खुद भी करेंगे कि जल्द से जल्द सर्वे पूरा हो। और इस बीच में हम लोग भी हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष, सबसे निवेदन करेंगे सौहार्द देश का बना के रखें और किसी भी प्रकार के। हम आपके पास आएंगे वापस। अभी तक एएसआई के द्वारा कोई करस्पॉन्डेंस हमसे नहीं किया गया, वो जब भी शुरू करना चाहते हैं हम उनको पूरी मदद करेंगे। 4 तारीख तक डेट था, बट बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में ये विलम्ब हुआ और आज फैसला आया हुआ है। सो रीज़न जो डिले का जो कारण है वो तो न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण ये विलम्ब हुआ है। सो वो यहाँ माननीय जनपद न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा, मतलब कि क्यों 4 तारीख तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं कराया गया। और अभी वो जब शुरू करना चाहेंगे, इसके संबंध में कोई करस्पॉन्डेंस अभी नहीं मिला, जैसे मिलते ही उनको पूरी सहयोग दी जाएगी। फर्दर प्रोसीडिंग ये है कि कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तुरंत चालू हो सकता है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत खुश हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग का फिर से सर्वे शुरू होगा। जो साक्ष्य बाहर नहीं आया था, अब वो साक्ष्य भी बाहर आएगा। सुनने में आया है कि सर्वे टीम पहुंच गया है और आज ही से शुरू होगा, सुनने में आया है। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आज से शुरू होगा कल से शुरू होगा, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पूरी उम्मीद थी, हम लोग को पूरा उम्मीद था कि 2 बजे के बाद फैसला आएगा और ये न मालूम था कि 10 बजे आ जाएगा। टीवी खोले तो फैसला आ चुका था, विष्णु भैया लाइव थे और मीडिया के सामने बोल रहे थे कि सर्वे आज से शुरू हो जाएगा। और तो हम लोग को मालूम है कि आज से सर्वे शुरू होगा। ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था और उसके खिलाफ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और रोहित और शिशिर जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए भारत समाचार के साथ।